यस, आज हम करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब आपको पता है कि लार्ज नंबर के यूज़र्स हैं, वो उनको हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि वो सारे डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब जब इतने सारे यूज़र किसी डाटाबेस को यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो आएंगे, क्योंकि हम हर किसी को कह रहे हैं कि उनके पास अवेलेबिलिटी है कि वो हमारे डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जो इसके एडिशनल रिस्क आते हैं वो नीचे फॉलोइंग्स लिखे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस की हाई चली जाती है, स्टाफ की ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो हाई चली जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डाटा क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करना पड़ता है या रिप्लेसमेंट साइकिल होता है। सबसे पहले हम जो डिसएडवांटेजेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस हाई। अब देखो हमारे पास क्या होता है, अब मैंडेटरी होता है, हमारे पास क्या है, लार्ज मेमोरी का साइज होना चाहिए, और क्या है, हाई स्पीड का हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए। अब देखो अगर हम रिलायंस की बात करें, एक सिटी के अंदर कितने सारे रिलायंस के शोरूम हैं, तो मैं अभी एक सिटी की बात कर रही हूँ, पूरे इंडिया में कितने होंगे, तो अब देखो उनका डाटाबेस है वो कितना लार्ज अमाउंट का होगा। तो अब इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए, और क्या है, हमें लार्ज मेमोरी साइज चाहिए, क्योंकि आज हमारा हर फील्ड में जो डाटा का साइज़ है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो अब हमारी इसलिए हमें क्या है, अगर हमें उसे सेफली करना है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो इसकी सभी के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की, वो हमारी क्या यहाँ चली जाती है, कॉस्टली चली जाती है। दोबारा सुन लो कि हमारा जो डेटाबेस है आज बहुत बड़ा हो गया हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होती है, हमें मेमोरी का साइज़ भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डेटाबेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी भी ये सारे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कॉस्ट क्या चली जाती है, हाई चली जाती है। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अब क्या है, अब देखो हर किसी को कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है। अब हमें उनको क्या है, ट्रेनिंग करवाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग के लिए हमें क्या है, फर्दर एक्सपेंडिचर हमारे हाई हो जाते हैं। आप देख लो कहीं भी आप कोर्स भी ज्वाइन करो, तो कंप्यूटर का जो कोर्स होता है बाकियों के कंपैरिजन क्या होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे पीसीस की रिक्वायरमेंट होती है। तो नए स्टाफ होते हैं, जो पुराने स्टाफ होते हैं उनको क्या है, कई बार यहाँ तो उनको नहीं आता, जो पुराने होते हैं उनको ज़्यादातर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती, या तो उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, या फिर हमें क्या है, एडिशनल क्या है, वहाँ एम्प्लॉय डिप्यूट करना पड़ता है, हमें एम्प्लॉय और रखने पड़ते हैं। तो अब उनको ट्रेन करने के लिए या जो नए रखे जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या है, उनको जो सैलरी है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। कहीं भी चले जाओ, आपके जो कंप्यूटर टीचर्स वगैरह होते हैं उनकी भी सैलरी क्या होती है, बाकी को कंपैरिजन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, उसकी वजह से भी हमारा डीबीएमएस क्या चला जाता है, हाई चला जाता है। उसके बाद क्या है, अब देखो हर किसी को क्या है, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए अब आपको पता है हर वक्त क्या है, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो हर 15-20 दिन में नई टेक्निक्स आ जाती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पिछला जो है सिस्टम उसे हमें अपग्रेड करना पड़ता है, या क्या करना पड़ता है। तो या कई तरह की हम अब देखो कई कंप्यूटर में ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हर किसी के बस का उसको सॉल्व नहीं होता। तो ये सारा हमारा एक डीबीएमएस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो क्या है, तो हमें क्या, कई तरह के ऐसे फंक्शनैलिटी होती हैं जो हमें नहीं करनी आती, उसके लिए हमें क्या है, ट्रेनर बुलाना पड़ता है, या उसके लिए जो उसको चलाने के लिए जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो उनको बुलाना पड़ता है। कई तरह की अगर उसमें प्रॉब्लम भी आ जाती है, वो भी हम नहीं सॉल्व कर पाते, हमें कई मैन्युफैक्चरर है उनको बुलाना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमारा जो होता है सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब है, तो कई तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम फुलफिल नहीं कर सकते, हमें कई तरह के ट्रेनर बुलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, जो डाटाबेस है वो भी क्या बन जाता है, डीबीएमएस क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हम खुद उसकी काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। अब क्या है, डाटा क्वालिटी इज रिड्यूस। साफ सीधी बात है, अगर देखो मेरे पास एक कॉपी है, मैंने कह दिया सभी उसको यूज़ कर लो। अब देखो जब वो कॉपी आप सारे यूज़ कर रहे हो, तो या तो उसकी क्या है, कोई जिल्लत फाड़ देगा या कोई पेज फाड़ देगा। तो कहने का मतलब है, हमने सबको असेस दे दिया है कि आप इसको यूज़ करो, लेकिन जब हमने सबको असेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए दे दिया, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी,
हमने क्योंकि रिमोट पे बैठे भी उनको बोल दिया, हमारे से दूर जो बैठे हुए यूज़र उनको भी हमने कह दिया कि आप हमारे डाटा को असेस कर सकते हो। तो अब इनको अपडेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम करना चाहिए, नहीं तो इसकी क्वालिटी डाटा की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती। कोई भी बीच में अपडेट कर दे, अगर अपडेट कर देगा तो बाकियों को नहीं नॉलेज होगी तो डाटा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब आपको पता है कि डे बाय डे हमें हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जा रही है, नए नए फंक्शन हमें सिस्टम में ऐड करने पड़ते हैं। तो हर बार जब हम अपडेट करते हैं या यूज़र को ट्रेन करते हैं या हमें कोई डिज़ाइन नया बनाना पड़ता है, उसमें एडिशनल फीचर ऐड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा इसका क्या है, कॉस्ट हाई चली जाती है और फालतू की हमारे लिए हेडेक हो जाती है। बार बार हमें पीसी क्या करने पड़ते हैं, अपग्रेड करने पड़ते हैं। यहाँ क्या है, अब देखो कोई i5 प्रोसेसर आ रहा है, कोई i4 प्रोसेसर आ रहा है, कई तरह के प्रोसेसर आ रहे हैं, तो हमें इन सबको अपग्रेड करना पड़ता है। या फिर क्या है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उनका एक लिमिटेड पीरियड होता है, 5 साल के बाद वो क्या हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है या उसको रिसाइकिल करना पड़ता है। इस वजह से ये भी हमारी वैसे ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है और साथ के साथ इसके साथ कॉस्ट भी हमारी क्या है, बहुत हाई चली जाती है। थैंक यू।